नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार जलाशयों की गणना की। देश भर में 24 लाख जलाशय हुए दर्ज। प्रदेश में आज से महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए लोगों से लिए जाएंगे आवेदन। और मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में गिरावट से गर्मी का असर हुआ कम। जयपुर और भरतपुर संभाग में आज भी हल्की बारिश का पूर्व अनुमान। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। वे 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीदारी के लिए एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जैम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। ई ग्राम स्वराज को सरकार के ई मार्केट प्लेस के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य जैम के माध्यम से माल और सेवाएं लेने में पंचायतों को सक्षम बनाना है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का आज केरल के 2 दिन के दौरे पर कोच्चि जाने का भी कार्यक्रम है। वे शाम को नौसेना के हवाई केंद्र INS गरुड़ का दौरा करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार पूरे देश के जलाशयों की गणना की है। इस गणना में तालाब और झील जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित जलाशयों सहित भारत के सभी जल संसाधनों की समग्र संख्या दी गई है। इसके अंतर्गत देश के 24,24,000 जलाशयों की गणना की गई, जिनमें 23 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 69,000 शहरी क्षेत्रों में हैं। सर्वाधिक जलाशयों वाले 5 प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम शामिल हैं, जहां देश के लगभग 63% जलाशय हैं। यह गणना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जलाशयों के बीच अंतर और देश के जल संसाधनों के अतिक्रमण और उनकी गंभीर स्थिति को भी दर्शाती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से आज से मणिपुर में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों तथा सचिवों की नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इम्फाल में 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 100 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। ये देश को दुनिया में खेल के क्षेत्र में एक शक्ति बनाने और राष्ट्र को स्वस्थ रखने के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। कॉन्फ्रेंस में राजस्थान की ओर से राज्य युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा और राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव तथा अधिकारी भाग लेंगे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में पिछले दिनों आयोजित समझ संसद की प्रतियोगिता के विजेताओं को नई दिल्ली में 30 अप्रैल से 10 मई के बीच संसद भवन का भ्रमण कराया जाएगा। पहले चरण में करीब 500 छात्र दिल्ली आएंगे। इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। यह प्रतियोगिता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर युवाओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक आदर्शों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने की 30 तारीख को प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 81वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने नदियों से मिलने वाली प्रेरणा की चर्चा की। 26 सितंबर 2021 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने नदियों के जरिए देश को संदेश दिया कि बड़प्पन इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आएं। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम
नदियों को माँ कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर जिले की महापुरा ग्राम पंचायत से इनका शुभारंभ करेंगे। 30 जून तक लगाए जाने वाले इन शिविरों के माध्यम से आमजन को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे महंगाई राहत शिविरों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाएं। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लगाए जाने वाले इन 2 दिवसीय शिविरों में पंजीकरण करवाने के बाद सरकार की 10 योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सकेगा। प्रदेश की 11,283 ग्राम पंचायतों और 750 शहरी वार्डों में ये शिविर लगाए जाएंगे। आम जन की सुविधा के लिए किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैंपों में भी जन आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। जिलों में प्रभारी मंत्रियों और कलेक्टरों को इन राहत कैंपों की मॉनिटरिंग और आम जन को इनका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वेबसाइट महंगाई राहत camp.rajasthan.gov.in या टोल फ्री नंबर 181 से प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में महंगाई राहत शिविरों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि इन कैंपों को लेकर करौली जिला प्रशासन ने डांग क्षेत्र के दुर्गम गांवों में भी व्यापक तैयारियां की हैं। आज से शुरू हो रहे महंगाई राहत कैंपों की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर की गई है। इसी के तहत जिले की 8 पंचायत समितियों की 241 ग्राम पंचायतों में 2 दिवसीय शिविर अभियान आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रशासन शहरों के संग अभियान में 2 दिवसीय नवासी कैंप जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों के वार्डों में आयोजित किए जाएंगे। महंगाई राहत कैंप के दौरान मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना सहित 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए लाभार्थी को जन आधार कार्ड लाना होगा। कैंप स्तर पर लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। बाकी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बांसवाड़ा से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं बांसवाड़ा से मनीष मित्र मेहता मोटे अनाज के रूप में मक्का के बारे में उसके फायदे बताऊंगा। पूरे वागड़ अंचल में मक्की को बहुत ही चाव से और पौष्टिक रूप में खाया जाता है। मक्की से बनने वाले अनेक व्यंजन तथा राब प्रमुख है। मक्की से जो ताकत, पौष्टिकता, कार्बोहाइड्रेट और अन्य बीमारियों को रोकने की जो ताकत मिलती है वो अद्भुत है। और इस वर्ष जो मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है तो निश्चित रूप से मक्का के फायदे सभी के लिए बहुत जरूरी और आवश्यक है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट से गर्मी का असर कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस बीच बीते 24 घंटों में अधिकांश जिलों में दिन और रात के तापमान में खासा अंतर देखा गया है। शेखावटी क्षेत्र के जिलों में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से ठंड महसूस होने लगी है। वहां पिलानी में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीकर में भी दिन का तापमान गिरकर 33.5 डिग्री पर पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार जलाशयों की गणना की है। देश भर में 24 लाख जलाशय दर्ज हुए हैं। प्रदेश में आज से महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। और मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में गिरावट से गर्मी का असर कम हुआ है। जयपुर और भरतपुर संभाग में आज भी हल्की बारिश का पूर्व अनुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।